अगर आप एक नर्सिंग असिस्टेंट या फिर फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए आप बिल्कुल मतलब तैयार बैठे हो तो आपके लिए बहुत बुरी खबर है। अगर आप जीडी और टेक्निकल के लिए या फिर वुमेन मिलिट्री पुलिस क्लर्क के लिए है, वहाँ पर भी आपके लिए कुछ न्यू अपडेट्स है। जीडी और टेक्निकल वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है। आपकी जो वैकेंसी का नंबर है ये बढ़ने वाला है 2024 से। क्यों बढ़ने वाला है, इसकी रीज़न है आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट और फार्मासिस्ट की पोस्ट घटने वाला है या फिर उतना ही रहेगा जितना 2023 में था, उससे कम होने वाला है। उसका भी रीज़न मैं आपको देने वाला हूँ। WMP यानी वुमेन मिलिट्री पुलिस की पोस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें बहुत ही कम पोस्ट आता है। 99 से लेके 199 हाईएस्ट पोस्ट आता है, इससे ज़्यादा आता नहीं। क्लर्क के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हम आपको दूसरे जैसे ट्रेड्समैन वगैरह उसकी भी अपडेट्स देंगे, तो वीडियो में बने रहिए। और हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आर्मी सर ऑफिशियल, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हम इंस्टेंट आपको सोल्यूशन देते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए रीज़न क्या है जीडी और टेक्निकल की वैकेंसीज आने के लिए। देखिए इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये तीनों अभी बहुत फोकस्ड है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट, राडार्स इम्प्रूवमेंट, जो क्या बोलते हैं इक्विपमेंट के ऊपर। और गाड़ियाँ अभी देखे होंगे टाटा ने बहुत सारी चीज़ें अभी सप्लाई किया है, जैसे उनकी कैस्पर्स हो गए, बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ी, जैसे सोल्जर्स की सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए अभी ये चीज़ें शुरू हो रहा है। तो इनमें दो ट्रेड को बहुत फ़ायदा होगा। आपने कभी शेयर मार्केट देखा? शेयर मार्केट में होता क्या पता है? जैसे शेयर मार्केट होता है तो उसमें कोई भी एक शेयर होता है ना, कि आप लाइफबॉय साबुन खरीदते हो ना, तो उसकी जो प्रॉफिट जाता है ना, वो उसी की जो कंपनी होता है ना, बहुत सारे कंपनी उसमें मिले जाता है, पीएनजी होता है, पता नहीं क्या क्या कंपनी होता है, तो उसमें जाता है। आईटी सेक्टर, अगर कोई भी आईटी कंपनी अच्छा करता है ना, तो पूरे आईटी सेक्टर को उसकी फ़ायदा होता है। तो ये ऐसे ही है। अगर नया नया व्हीकल्स आ रहा है, नया नया गाड़ी चलाने के लिए आ रहा है, तो जीडी में जो ड्राइवर होते हैं ना, ड्राइवर, उनको बहुत पोस्ट मिलेगा यहाँ पर। और जो नया नया इक्विपमेंट आ रहा है, बढ़िया हथियार आ रहा है, तो उसमें टेक्निकल चीज़ें बहुत रहेगा। जो टेक्निकल वाले एंट्री कर रहे हैं उनके लिए पोस्ट अच्छा रहेगा। अभी आते हैं बात कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट और फार्मेसी की सर क्या भर्ती आएगा या कितना आएगा, क्या है इसका। तो मैं बता देता हूँ आपको एक चीज़, आपको एग्जांपल देता हूँ। नर्सिंग असिस्टेंट की नौकरी है टोटल 32 ईयर्स, सिपाही फार्मा की सेम 32 है। यहाँ पर इसको फुल प्लान चल रहा है कि 57 ईयर्स तक करने के लिए। कितना? 57 ईयर्स तक। अगर मान लो ये प्लान अप्रूव हो जाता है और मोदी गवर्नमेंट इसमें लगा हुआ है, अगर ये हो गया तो 57 ईयर्स, मान लीजिए 32 साल के बाद जो पेंशन जाना था वो 57 तक जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि जीडी और टेक्निकल में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क होता है, फिजिकल वर्क बहुत होता है, मेंटली प्रेशर बहुत रहता है। लेकिन जो नर्सिंग असिस्टेंट हो गया, सिपाही फार्मा हो गया, उसमें क्या है, आप मिलिट्री हॉस्पिटल गए या फिर आपकी जो यूनिट का जो हॉस्पिटल से उसको आपने कवर किया, आपको कहीं जाना नहीं है ज़्यादा, आपने एक जगह बैठ के काम करते हो। आप 57 ईयर्स अपने आप काम करते हो, वहाँ पर फिजिकली कुछ नहीं है, आपके सिर्फ मेंटली काम चलता है। वहाँ पर आपने बचाना है। जो सिविल हो या फौज हो, मेडिकल लाइन ही होता है, ठीक है। फार्मेसी टेबलेट ही तो देना है, क्या करना है, 57 ईयर्स तक दो, 32 ईयर्स तक दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लान चल रहा है। अगर वो प्लान सक्सेस होता है, और ये सक्सेस होगा आगे जाके नर्सिंग असिस्टेंट और फार्मेसी में, तो यहाँ पर आपकी वैकेंसीज बहुत कम आ जाएंगे। तो आपके क्वेश्चन में आएगा कि सर भर्ती नहीं आएगा? भर्ती आएगा। देखो चाल कैसे होगा, देखिए मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए पिछले साल 2022 में जब ये सब नहीं था अग्निवीर, तो वहाँ पर भर्ती आता था। आपको किसी ने, मान लीजिए कोई एक बंदा आपको 100 मिठाई दिया और बोला 100 की 100 मिठाई खा ले, ठीक है, और 3 बार में खाना है इसको बोला, ठीक है। तो 3 बार में आपने 100 मिठाई खा लिया, पेट भर गया। अभी की जो माहौल क्या होगा, 3 बार आपको खाने के लिए बोलेगा, लेकिन क्या बोलेगा, टोटल 20 मिठाई है और 3 बार खाना है। तो आप में कितना पड़ेगा, 6 पॉइंट कुछ पड़ेगा, 7 मान लो, 21, 7, ठीक है। वहाँ पर कब पड़ता था, 33 और 33। यहाँ पर क्या किया, नंबर ऑफ सिर्फ पोस्ट कम कर दिया, लेकिन नंबर ऑफ रैली कम किया क्या, नहीं किया। लेकिन आपके माइंड में ये आएगा, हाँ रैली तो चल रहा है, रैली तो हो रहा है, उतना रैली तो हो रहा है। अगर आप क्वेश्चन करोगे सर भर्तियाँ नहीं आए, भर्तियाँ आए हैं भाई, 3 भर्ती आए हैं, 2 भर्ती आए हैं, लेकिन क्या है, पोस्ट कितना रखा उसने, 7 पोस्ट, 33 की जगह 7 पोस्ट कर दिया। तो आपको क्या वहाँ पर मोटिवेशन मिलेगा, बख्शोदी मिलेगा कि आपके अंदर वो नहीं था, उनको अगर मिला आपको क्यों नहीं मिला, आपकी मेहनत कम था। अरे मेहनत कहाँ से कम था, तुम लोगों ने तो यहाँ से खा लिया भाई। जहाँ पर 5,000 की वैकेंसीज होता था, वहाँ पर तुमने 900 की वैकेंसीज कर दी, और 3 बार यहाँ पर भी भर्ती देने दे रहे हो और यहाँ पर भी। तो बंदा कहाँ जाएगा यार, सारे बंदे थोड़ी ना टैलेंटेड होते हैं। तो वहाँ पर ये गेम आपके साथ अगले कुछ सालों में ये खेला जाने वाला है, तो इसका ध्यान रखना आपने। तो मेहनत भाई दबा के कर लेना, नौकरी अगर आपको चाहिए। दूसरी बात ये है, रेगुलर कैडर, इनमें बहुत ज़्यादा चॉइसेस है। लोग बायो से डबल बायो करके इसमें आना चाहते हैं, ताकि उनको पेंशन मिल जाए और दोबारा कंपटीशन ना करे पड़े, अग्निवीर से जाना ना पड़े। तो यहाँ पर कंपटीशन तो बहुत है, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, फार्मेसी और नर्सिंग में।
ठीक है। जीडी और टेक्निकल में आपकी पोस्ट वैकेंसी बढ़ेगा। अगर पिछले साल प्लान था 5,000, इस साल आपकी 10,000 डबल होने वाला है, क्योंकि उस हिसाब से हमारा चीज़ें बढ़ रहा है, ठीक है। तीसरी बात ध्यान रखना, आर्मी स्ट्रेंथ कम कर रहा है। तो स्ट्रेंथ कम कर रहा है मतलब आपकी आर्मी नर्सिंग से कम होंगे, फार्मेसी से कम होंगे, और आपकी जो क्लर्क स्टाफ होंगे उनमें से कम होंगे। ऐसे बहुत सारे ट्रेड है जिनमें से कम होंगे, लेकिन आपको एक ड्राइवर ट्रेड और एक टेक्निकल ट्रेड, इनमें बहुत वैकेंसीज आपको मिलेगा और काफ़ी पोस्ट आपको मिलने वाला है। लेकिन ये सबसे डीमेरिट है, ये भी साला अग्निवीर में ही आता है, ठीक है। अभी आते हैं WMP की बात। देखिए WMP वुमेन मिलिट्री पुलिस, यहाँ पर ये कोई बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत नहीं है इंडियन आर्मी को। ये सिर्फ रखा गया था ऑलरेडी इंडियन आर्मी में CMP सेना मिलिट्री पुलिस ऑलरेडी अवेलेबल है, बहुत स्टाफ है, काम कर रहे हैं, ठीक है। इनकी काम है डिसिप्लिन रखना, कैंटोनमेंट में शांति बना के रखना, कोई केसेस होता है उसको हैंडल करना। तो WMP क्यों भर्ती करा गया? स्पेशली वोमेन के लिए, जो मिलिट्रीज फैमिली रहते हैं ना, आपस में मार पिटाई लगते हैं, उनको पकड़ने के लिए। उनकी जैसे एक लेडीज है, उसको कौन भाई पकड़ेगा, उसको कौन समझाएगा पकड़ के, या उसको उसकी कौन हैंडल करेगा? मेल तो कर नहीं सकता, मेल पुलिस हो चाहे आर्मी से नहीं कर सकता, उसको टच नहीं कर सकता। इसलिए WMP को इंडक्ट किया गया। तो जितने कैंटोनमेंट है उनकी उधर ही पोस्टिंग रहेगा। तो अगर आप सोच रहे हो आगे जाके इसकी वैकेंसीज 1,000, 2,000, 5,000 आने वाला है, बहुत गलत सोच रहे हो। इसकी वैकेंसीज हर साल इतना 99 से लेकर 199, मतलब 200 पोस्ट से ज़्यादा आएगा ही नहीं। इनमें आपने कंपटीशन करना है, और इसकी कट ऑफ कभी भी 185 से नीचे आएगा नहीं। अगर आप सोच रहे हो 185 से नीचे आएगा तो बहुत गलत सोच रहे हो, इसके नीचे आएगा ही नहीं, इसके ऊपर ही आएगा। तो इसमें बहुत मेहनत चाहिए आपको WMP में जाने के लिए। नौकरी अच्छा है, अग्निवीर है, सिलेक्शन प्रोसेस भी काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर आपको मौका भी मिलेगा काफ़ी, लेकिन यहाँ टफ हो जाता है, ठीक है। बहुत लड़कियाँ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि एकमात्र जगह है जहाँ पर आप सिपाही में भर्ती होते हो इंडियन आर्मी में। अभी आते हैं क्लर्क स्टाफ की। सेम जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट और फार्मेसी के चल रहा है, सेम ये क्लर्क के साथ भी होने वाला है, क्योंकि इनमें कोई भी फिजिकल वर्क नहीं है। और ये 57 ईयर्स तक आपने बैंक में देखा हो कितने बुढ़े बुढ़े बैठ के टाइप ही करते हैं, तो यहाँ पर भी क्लर्क वही करते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठ के ही काम करते हैं। तो इनकी भी फुल प्लान चल रहा है कि 57 ईयर्स तक इनको भी रखा के जाए, तीनों को। तो तीनों को रखेंगे भाई, सर्विस इंक्रीज होगा तो बंदा पेंशन नहीं जाएगा, बंदा पेंशन नहीं जाएगा तो पोस्ट खाली नहीं होगा, पोस्ट खाली नहीं होगा तो वैकेंसीज आएगा नहीं। समझ गए? यहाँ हो गया। अभी आते हैं ट्रेड्समैन में। ट्रेडमैन में जैसे सफाई वाला हो गया, ये हो गया अपना झाड़ूदार हो गया, बार्बर हो गया, कुक हो गया, उनकी भी सेम प्लान चल रहा है ये वाला। मतलब प्लान फुल चल रहा है कि पैसा बचाया जाए, पेंशन ना दिया जाए, ना के बराबर पेंशन दिया जाए। क्योंकि ये रेगुलर कैडर में अभी तक है, इनको पेंशन देना पड़ेगा, लेकिन इनको इसलिए रेगुलर कैडर में रखा गया ताकि देखो नर्सिंग, फार्मेसी, क्लर्क और ट्रेडमैन, यहाँ पर भी फिजिकल वर्क नहीं है ट्रेडमैन की, तो यहाँ पर इनको क्या कराएंगे 57 ईयर्स तक का कराएंगे। अब मान लीजिए एक बंदा 15 साल में जाता था पेंशन, आपने उसको करवाया कितना 57 ईयर्स तक सर्विस करवाया, ठीक है। तो ये हो गया कितना आपका हो गया 20, 30, 50, मतलब आपका हो गया कम से कम 40 साल मान लेते एक्स्ट्रा है, इससे ज़्यादा है लेकिन 40 साल का आपने पेंशन बचा दिया भाई। 40 साल में का पेंशन एक बंदे का कम नहीं होता, आपने उसको 57 ईयर्स तक कराया। और 40, 42 साल, 43 साल के बाद जो बंदा एक पोस्टिंग रिटायरमेंट जा रहा है, उसकी तहत एक पोस्ट खाली हो रहा है। तो समझ लो आपकी पोस्ट ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम आने वाला है। रैली वही होगा, आपको पता नहीं चलेगा, रैली वही होगा, ठीक है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि भाई मेहनत कर लो, आपको टॉप एंड टॉप, बेस्ट एंड बेस्ट के साथ लड़ना है। अगर आप सोच रहे हो कि 110, 190, 120 में कट ऑफ में आ जाऊँगा, अगले 2024 की बात करूंगा, ये जो मेडिकल ट्रेड है इनमें काफ़ी आपको कंपटीशन देखने मिलेगा। इसीलिए भाई सीरियस होकर थोड़ी और मेहनत करिए इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 140, 150 स्कोर करना होगा, तब जाके इसमें आप भर्ती हो सकते हो। वीडियो का मतलब यही है कि आप समझो स्ट्रैटेजी को। 3 बार वैकेंसीज आपका भी आएगा, 2 बार तो मिनिमम आएगा। मान लीजिए एक फरवरी में आ गया, एक अक्टूबर में आ गया, 2 बार नंबर ऑफ वैकेंसीज आ गया। पहले क्या आता था 50-50 पोस्ट आता था वैकेंसी, यहाँ पर आएगा 5-5 पोस्ट। समझ गए? नंबर ऑफ वैकेंसी उतना है, लेकिन आपकी पोस्ट कम कर दिया, ठीक है। इसलिए आपकी सिलेक्शन रेट कम हो जाएगा, इसलिए ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। बाकी आपकी ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।